हाँ जी, अब किसको लिया जाए? कोई एक्स मुस्लिम है इधर? आज मुझे कोई एक्स मुस्लिम क्यों नहीं नजर आ रहा? हेलो। हाँ जी। सर नमस्कार सर। वो आशा करता हूँ अच्छा होंगे नमस्कार, आप। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे बिल्कुल हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ सर। सवाल मेरा दो छोटे से सवाल थे। अगर हम्म। नेटवर्क थोड़ा सा कम है, अगर कॉल ड्रॉप हो जाए तो आप जवाब देना जारी रखिएगा, मैं यूट्यूब पे देख लूंगा बाद में। अच्छा, ठीक है। जैसे सबसे पहले भाई आए थे जिन्होंने कहा था खुदा है या नहीं है, तो मेरा सवाल थोड़ा उनसे बढ़कर है कि खुदा क्यों है। काफी मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो आपने वाक्य बताए थे बनु कुरैजा के। उसके बाद में इस्लाम ने जो गुलाम और लोंडियों वाली जो आपने बातें बताई थी, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी इंसानियत को खुदा की जरूरत पड़ती ही क्यों है? मेरे ख्याल में तो इंसानियत को खुदा की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुदा को इंसानियत की ज़रूरत है। इंसान ने अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए खुदा ईजाद किया, और खुदा जो है वो खुदा को इंसान की ज़रूरत है कि वो उसके घर बनाए, उसके मंदिर बनाए, उसकी पूजा करे, उसके बड़े बड़े मुजस्मे बनाए, उसके मीनार लगाए मस्जिदों के। तो मसला ये है कि खुदा की इंसान को तो खुदा खुदा जो है वो इंसान के लिए एक इमोशनल एंकर है। इंसान जो है वो डर जाता है असल में। और पुराने वक्तों में तो इंसान के पास कोई नॉलेज ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि भाई ये सैलाब क्यों आ जाते हैं, ठीक है, या फिर तूफान क्यों आ जाते हैं, जलजले क्यों आते हैं, ठीक है, बीमारियां कैसे फैल जाती हैं। अब आज ये कोरोना वायरस है, अगर आज से 2000 साल पहले ये होता तो उस टाइम तो किसी ने बैक्टीरिया दरियाफ्त नहीं किया था, तो वो वायरस का उसे कहाँ से पता लगेगा? तो वो तो यही समझते थे कि खुदा का अजाब आ गया हमारे ऊपर, ठीक है। तो जितना खौफ इंसान को होता था, खुदा उतना ताकतवर होता था। तो यही बात है, खुदा की इंसान को इसीलिए जरूरत है कि बस इंसानों को काबू में रखा जाए। जब इस तरह का कोई भी इवेंट होता था कि जी कहीं पे ताउन फैल गया, कोई ऐसी बीमारी फैल गई, लोग मरने लगे, फर्ज करें कि सिर्फ टिड्डी टिड्डी अगर पड़ गई, टिड्डियां जिसको लोकस्ट कहते हैं, अगर वही पड़ गई फसल को, तो जो है लोग सजदों में गिर जाते थे, वो तौबा करने लग जाते थे, जी खुदा ने हमें हमारे ऊपर इजाब भेज दिया। अब आपको पता है कि डी वेजिटेशन की वजह से या फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी लोकस्ट आ जाते हैं। सैलाब क्यों आते हैं? सैलाब इसलिए आते हैं कि कहीं भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सैलाब आ गए। जलजले क्यों आते हैं? आतिशफिशां क्यों फट जाते हैं? क्योंकि आप फॉल्ट लाइंस के करीब रहते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, अब ऐसे भी लोग थे यूएस में, मतलब जो नेटिव अमेरिकन थे, कि वो उन्होंने उनके इलाके में एक दरख्त उगते थे खास किस्म के, जो कि उन वो ऐसी जगह पे रहते थे, मुझे अब ये नाम नहीं याद आ रहा कि कौन से थे, कि वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते थे। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो वाले होते हैं जो कि समंदर और दरियाओं के मिलाप के ऊपर उगते हैं। तो वो उनको काटते जा रहे थे, तो उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, और आखिरकार ऐसा हुआ कि उस इलाके में पानी जो है वो जो रह जाता था वो खत्म हो गया, और वो लोगों की तहजीब पूरी तबाह हो गई, ठीक है। दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो वो भी इंसान को डराता है। तो इंसान तो डरता है चीजों से। जब इंसान डरता था पुराने वक्त में, तो उसके पास उसकी कोई पावर तो थी नहीं किसी नेचर के ऊपर, तो उसने क्या करना है? आज भी नहीं है, मगर उस टाइम उसने वो डरता ही था ना, उसको पता नहीं था कि भाई ये तूफान आ जाएगा तो मेरा सब कुछ ले जाएगा। तो वो तो फिर यही डरता था कि खुदा ही इसको भेज रहा था, वो दुआएं करता था नेचर से, बस यही खुदा है और क्या है। और बाकी खुदा क्यों है? खुदा क्यों है, अगर आप ये समझें कि अगर वाकई को हकीकतन क्रिएटर है तो वो क्यों है, तो मसला यह है कि हर क्यों का जवाब तभी पैदा होता है जब आप खुद मौजूद हैं। अगर मैं मौजूद हूं ना, तो मैं ये सवाल करूंगा कि मैं क्यों मौजूद हूं। असल में हम खुदा के बारे में जब सवाल करते हैं, असल में हम अपने बारे में सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ से आए। तो मसला यह है कि बहुत से सेंसेस में बात यह है कि हम मौजूद हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पर जब इंसान डरता है उसके लिए उसने खुदा को बनाया, तो फिर सर ये अपने रिलीजन को जैसे हिंदू कहते हैं धर्म रक्षा तदेव जयते, या फिर मुसलमान कहते हैं इस्लाम खतरे में, तो वो खुद ही डर रहा है तो वो धर्म को बचाने के लिए दूसरों को क्यों मार देता है? जैसे अभी दिल्ली की राइट्स जो हुई थी, अभी दिल्ली के दंगों में जैसे भाई साहब बता रहे थे लगभग 36 जने मर गए थे। उसमें हम्म। एक ही चीज थी, चाहे वो बहुत हिंदू हो चाहे बहुत अफसोस मुसलमान है इस हो। बात पर। उनकी बात यही थी सर कि मुसलमान जो थे वो इस्लाम बचाने निकले हुए थे, हिंदू जो थे वो हिंदुज्म बचाने निकले हुए थे। तो जब ये खुद डरते हैं, जब ये भगवान और अल्लाह का सहारा ले रहे हैं जन्नत और नरक से बचने के लिए, अपने काम करवाने के लिए उनके चरणों में पड़े रहते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो फिर ये उस धर्म को बचाने के लिए क्यों इंसान को मार रहे हैं? देखें, नफरत जो है ना, नफरत ये इनसिक्योर होती है, हमेशा खौफ की वजह से पैदा होती है। और नफरत, देखें, एक चीज है ना कि अगर आपको एक चीज पसंद है और आप उसका दिफा करने के लिए जाएं, फर्ज करें कि आप किसी औरत से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए दिफा अगर उसका आप करना चाहते हैं या आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं,
और कभी कोई उस पर हमला करेगा तो आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे ना। मगर दूसरी सूरत में अगर आपको किसी से नफरत है ना, तो नफरत जो है ना वो एक्टिव होती है हर वक्त। नफरत जो है ना वो हर वक्त एक्टिव होती है। वो क्या करती है कि आपको वो हर वक्त इस बात पे लगा के रखती है कि आप दूसरे का नुकसान करें। ठीक है। और मजहब जो है ना वो नफरत को बड़े अच्छे तरीके से यूज करता है हमेशा। ये इंसान को इस बात पे एक्टिव रखता है कि नहीं तुम, फिर नफरत की कैसे जाती है भाई, अगर तुम मुसलमानों का आज रास्ता नहीं रोकोगे तो ये तुम्हें मार देंगे, तुम हिंदुओं का रास्ता आज नहीं रोकोगे तुम्हें मार देंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच नफरत ने ले ली, आपको क्या कह रही है, जाके मारो इसको। ठीक है। और फिर लोग मरते हैं, लोगों के लिए बड़े बड़े मसले होते हैं। तो ये सारी दास्तान है कि ये सब नफरत की खेल है, नफरत का खेल है ये सारे का सारा। और ये बात यही होती है, जो मजहबी लीडर होता है ना असल में वो सबसे बड़ा शैतान होता है, इसलिए कि वो लोगों को क्या करता है, जब लोग आराम से भी बैठे होंगे ना वो लोगों को इस तरफ लगाएगा कि लोग लड़ें, लोग पुरजोश रहें, हर वक्त उनको किसी तरफ लगा के रखो ताकि वो सिर्फ उनका ध्यान मेरी तरफ रहे और मेरी जेब में भरते रहें। अगर मजहबी लीडर के मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से कोई 10 लोग तो उठ के किसी और मजहब या किसी और तरफ चले जाएंगे तो वो जरूर उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी जेब हल्की हो गई है। ये सब पैसे की गेम है ना। चर्चिज भी कितने अमीर हैं, मस्जिदें भी कितनी अमीर हैं, मंदिर भी कितने अमीर हैं, ये बहुत पैसा है इनके पास। सब पैसे की गेम है। तो जब जब आप इनको पैसा देते रहेंगे तो ठीक है। फिर पैसा जब किसी के पास होता है तो आपको पता है फिर वो ताकत भी खरीदता है। तो ताकत खरीदने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो अपने साथ गुंडे पाल लेते हैं। वो गुंडे जो हैं फिर वो जाके बदमाशी करते हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई पास्टर हो, उसके साथ इस तरह के लोग जरूर होते हैं। हर एक का तरीका वारदात डिफरेंट हो सकता है, मगर जो है वो है, कोर्स ऑफ एक्शन एक ही है, मेथड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है सबका। तो यही कर रहे हैं बस। असल में तो मजहब जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, स्ट्रक्चर ऑफ पावर और वेल्थ जिसको कहते हैं, कि पैसे की और ताकत की खेल है सारी। पैसा जब इनके पास नहीं होता तो ये मजहबी लीडर पहले ये लोगों को अपने पीछे लगा के पैसा इकट्ठा करते हैं। जब इनके पास पैसा आ जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये ताकत खरीदते हैं। फिर ताकत जब ये खरीदते हैं फिर उसको घर में तलवार रख लेगा कोई तो किसी वक्त तो इस्तेमाल करेगा ना। तो जब आपके पास बंदूक पड़ी होती है घर में तो आप चाहे पूरा साल ना चलाएं, आप जो है ना 14 अगस्त और 15 अगस्त को छत पे चढ़ के क्या करेंगे, 4 फायर मार ही देंगे फिर भी कि यार ये पड़ी या कुछ नहीं हो रहा तो इससे करो। ठीक है। ये सारी दास्तान है। अब इसको, ये इतना कम्प्लेक्स एक फिनोमेना है कि इसके अंदर आप 100 चीजें और ऐड कर सकते हैं, 100 चीजें माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये था सर, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म को कम करके उसको खत्म करने की, नफरत को कम करने की, लेकिन अभी एक पाकिस्तान में कोई इंटरनेट को लेके कोई एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी आप हाँ, जानकारी देते, क्योंकि असल आप में तो ये जैसे आपकी जो रीच है सर पाकिस्तान में वो थ्रू इंटरनेट ही है, थ्रू तो अगर इंटरनेट आपका ही है, पैगाम बिल्कुल। जाना बंद होगा तो वो एक सम प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। वैसे तो एक बात है कि सोशल मीडिया का रास्ता रोकने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले भी बड़ी दफा कोशिश कर चुकी है और ये रुकता नहीं है। क्या होता है, जब पीछे इन्होंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे पाबंदी लगाई थी, तकरीबन 2-2.5 साल पाबंदी रही थी, तो क्या हुआ जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाबंदी लगाई। पूरा पाकिस्तान जो है, किसी को वीपीएन और प्रॉक्सी का पता भी नहीं था। सारे पाकिस्तान को आज पता है कि वीपीएन और प्रॉक्सी कैसे चलती है। ठीक है। यूट्यूब तो एक ऐसी चीज है कि आप बंद करेंगे तो लोग वापस भागेंगे। आपको पता है पाकिस्तानी लोग इंडियन जो है ये सोप ओपरा ड्रामे जो है वो देखते हैं, जो ये सारे स्टार प्लस वगैरह की होती हैं, औरतें देखती हैं। तो वो क्या करती थी, वो सब की सब वीपीएन लगा के अपने मोबाइल पे बैठी देख रही हैं ड्रामे। ठीक है। तो इस तरह इन्होंने पॉन पे इतने अरसे से पाबंदी लगाई हुई है। वो क्या होता है, पॉन वेबसाइट सारे लोग वो जो है वो वीपीएन के जरिए से यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये पाबंदी लगाने, इन्होंने ये बिल पास किया है जो कि बेसिकली वो असेंबली के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू पास नहीं हो रहा, वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्डर के थ्रू, यानी जो इनकी जो अपनी काबीना है उसके थ्रू पास हुआ है। और वो उसमें यह है कि जी जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सब जो है ना, ये अपने अपने ऑफिस खोलेंगे पाकिस्तान में। पहली स्टेज में ये होगा। दूसरी स्टेज में ये होगा कि 3 साल के अंदर अंदर ये अपने सर्वर्स भी पाकिस्तान में लगाएंगे। तो आज क्या हुआ है कि आज ट्विटर, फेसबुक और गूगल ने इसके ऊपर बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर हमें लेजिस्लेशन के अंडर लाने की कोशिश करेंगे तो हम पाकिस्तान में अपनी सर्विस बंद कर देंगे। तो उन्होंने अब ये कहा है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने मर्जी तमाशे कर ले, फिर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर किसी ने यूट्यूब चैनल खोला है तो 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस की गारंटी जमा करवाए। अब आप मुझे बताएं कि यूट्यूब चैनल खोलना जो है, यूट्यूब चैनल के पीछे कौन 50 लाख रुपया जमा कराएगा। तो खास तौर पे अभी ये मसला हुआ है कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि
इनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ हम जैसे लोग भी हैं, मगर मैं नहीं ये कहूँगा कि हमारी वजह से ये कर रहे हैं, मगर ये उन जर्नलिस्ट का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बड़ी अनपॉपुलर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है, तो इस वजह से ये चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ज़रा इस चीज़ को क्या किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, बस यही बात है। होगा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता, ये बिल बड़े बुरे तरीके से पिटना है असल में, मुझे यही लग रहा है। बाकी देखते हैं, वक्त एंड देखें, वक्त देखें। लास्ट सर, एक इमरान फिरासत नाम के एक पाकिस्तान के मूली थे काफी समय से, उनका कुछ कोई न्यूज अता पता कुछ नहीं है, अगर आपके पास उनकी कोई जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। मैं उनको इमरान काफी फिरासत पसंद का करता था। नाम तो मैंने सुना हुआ है, मगर मुझे अब ये नहीं पता कि इमरान फिरासत से मेरा कांटेक्ट नहीं है, वैसे मैं सर पूछूंगा वो किसी से मैंने भी अगर हुआ काफी तो। काफी कोशिश की उनको ढूंढने की थ्रू द इंटरनेट पर। मेरे को 2 या 3 साल के पहले उनका एक लास्ट इंटरव्यू था, वो मैंने देखा था, उसके बाद में उनकी कोई न्यूज नहीं है। उस समय ऐसा सुनने हाँ, भी आया था, शायद उनको इंडोनेशिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया था और वहां से उनके ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए थे जो पुलिस कौमी के थे, तो पता वो नहीं उसकी अब, हियरिंग का आई दूसरा होप कुछ कि पता नहीं वो आया। ठीक होंगे। हाँ, जी बिल्कुल। चलें फिर, ठीक है, मैं थैंक यू किसी सर और को फॉर योर लेता हूँ टाइम लाइन सर। पे। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।